लेकिन 28 लोगों की हत्या क्यों हुई? 3-3 सुरक्षा घेरे, सरकार फेल, आईबी फेल, कैसे आ गए? पुलिस वाले वहाँ कश्मीर में तो हजारों हैं, 370 कहते थे, 370 का बाद एक ब्राह्मण को वहाँ घर नहीं दिया गया, किसी ने कोई ज़मीन नहीं ली गई, ना अडानी ना अंबानी, किसी ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी गई। बातें करते थे ज़मीन खरीदने की, लेकिन ये सुरक्षा घेरे तोड़ के 28 लोगों को भून गए, हमारे देश के 28 लोगों को भून के चले गए, 40 लोगों को घायल करके चले गए और पता ही नहीं कहाँ चले गए। 28 लोग मर गए, उनको कुछ लेना देना नहीं। देश के 28 लोग हैं, इस देश के, कश्मीर के छोड़िए पूरे देश के लोग 28 लोग हैं। कोई छुट्टियां मनाने गया, कोई गया, कोई अपने घर नहीं पहुंचा और वहां उसको मार दिया गया। और ये अपने बिहार में राजनीति कर रहे हैं। वो आए 28 लोगों को मार के चले गए, तुम देखते रह गए, तुम हम घुस के मारेंगे, वो तुम्हें घुस के वो घुस के तुम्हें मार गए। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा और दुख दोनों है। और लगातार इस पे जो सवाल उठ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग थे तो ये वहाँ क्या सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थे? जो वहाँ लोग गए थे वो लगातार इस बात को बता रहे हैं कि वहाँ एक भी पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी नहीं थे। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि जो आई विटनेस है वहाँ के, वो बता रहे हैं कि धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी जा रही थी। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला जो सवाल है कि आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछा गया और गोली मारी गई, हिंदू मुसलमान को अलग किया गया, तो लगातार ये खबर आ रही है, अब क्या कहेंगे? सुन लीजिए, सबसे पहले आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना धर्म पूछकर, ये प्रोपेगेंडा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आई विटनेस जो है वो बोल रहे हैं। आई विटनेस बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। मैं शुरुआत उसी से करूंगा। एक मुस्लिम कश्मीर का रहने वाला आतंकवादी को AK-47 को पिस्टल उसको पकड़ लेता है, राइफल को 5 मिनट तक छीना झपटी होती रहती है, इधर उधर झटके होते रहते हैं, वो आप नहीं दिखाओगे। दूसरा टेररिस्ट ने आकर उसको पीछे से गोलियां मारी, ये आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि उसने 12 लोगों को बचाया, कश्मीर के हिंदुओं को बचाया, ये आप नहीं दिखाओगे। प्रोपेगेंडा दिखाओगे तो हिंदू धर्म, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा, ये नहीं चलेगा। लेकिन 28 लोगों की हत्या क्यों हुई? 3-3 सुरक्षा घेरे, सरकार फेल, आईबी फेल, कैसे आ गए? पुलिस वाले वहाँ कश्मीर में तो हजारों हैं, 370 कहते थे, 370 का बाद एक ब्राह्मण को वहाँ घर नहीं दिया गया, किसी ने कोई ज़मीन नहीं ली गई, ना अडानी ना अंबानी, किसी ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी गई। बातें करते थे ज़मीन खरीदने की, लेकिन ये सुरक्षा घेरे तोड़ के 28 लोगों को भून गए, हमारे देश के 28 लोगों को भून के चले गए, 40 लोगों को घायल करके चले गए और पता ही नहीं कहाँ चले गए। जैसे पुलवामा के लोग आए, मार के चले गए, आज तक सवाल बना हुआ है। जवाब राजनीति कर रहे हैं इस समय पर, पूरे देश को एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका का दौरा छोड़ के आ गए, प्रधानमंत्री सऊदी से आके बिहार में अपनी राजनीति कर रहे हैं। 28 लोग मर गए, उनको कुछ लेना देना नहीं। देश के 28 लोग हैं, इस देश के, कश्मीर के छोड़िए पूरे देश के लोग 28 लोग हैं। कोई छुट्टियां मनाने गया, कोई गया, कोई अपने घर नहीं पहुंचा और वहां उसको मार दिया गया। और ये अपने बिहार में राजनीति कर रहे हैं, कड़े एक्शन लेने की बात कही है उन्होंने। ये दोनों, एक बिहार में राजनीति कर रहा है और एक 28 लोगों की जो वहां खून बहा उस धरती पे लाल कारपेट बिछा के श्रद्धांजलि जाने, कितने शर्म की बात है। एक चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, पूरी बात हो जाए तब बोलना। उसके बाद जो एक गृह मंत्री रेड कारपेट बिछा के जाके श्रद्धांजलि देने जा रहा है, और कितने शर्म की बात है। ये गृह मंत्री रहने क्या है? बिहार में बोले मिट्टी में मिला देंगे किसको? वो आए 28 लोगों को मार के चले गए, तुम देखते रह गए, तुम हम घुस के मारेंगे, वो तुम्हें घुस के वो घुस के तुम्हें मार गए। तुम कहाँ घुसोगे? तुम कमजोर, आप लोग सुनिए, ये कमजोर, अरे सुनिए, मोदी कमजोर, गृह मंत्री डरपोक, सुनिए है कौन से घर पे वहां पे आतंकवादियों घर, इनको पता लगा ये आतंकवादियों घर, अब पता लगा इनको। वो चले गए, कहाँ चले गए?
जमीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ चले गए वो पुलवामा वाले, कहाँ चले गए? आज तक वो भी सवाल बना हुआ है और ये भी सवाल रह जाएगा। ये निकम्मी सरकार 3-3 घेरों को तोड़ के आतंकवादी आते हैं, शूट करके चले जाते हैं। आप कर ये डंका बज रहा, बोलिए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसी सरकार ने किया था। लोगों को मार गए, आपके देश में फरार हो गए, ये डंका बज रहा है। कायर है, कायर। कायर मोदी जी हैं, कायर मोदी जी 56 हैं। इंच की छाती है उनकी। 56 इंच का इस देश में किसी का नहीं। क्यों आप ढंडोरा पीटते हो? आप पत्रकार हो। कि इस संकट के समय में आप राजनीति कर रहे हैं। आपका झूठ मैं अभी पकड़ लूंगा 2 मिनट में। अगर इंची टेप लाऊंगा ना 56 इंच मैं बता दूंगा, 56 इंच का सीना इस देश में किसी का नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो यार? वो तो झूठ बोलता, आप तो मत बोलो, आप तो पत्रकार हो। 56 इंच का सीना इस देश में किसी का नहीं है। मेरा चैलेंज है, नाप लेना इंची टेप से। अरे सुन लीजिए, वो 28 लोगों के परिवार के रोने वाले कोई गया? कोई गया? अरे वो कहाँ है सनातनी? कहाँ है वो हिंदू? कहाँ है वो संगठन? 28 लोग मर गए, कहाँ वो हिंदू संगठन? अरे जाओ कश्मीर, जाओ लाठियां लेके, देखो कितना दम है तुम में। घुटनों के बल आएगा पाकिस्तान, घुटनों के बल। अच्छा, पहले आ गया था पुलवामा में भी तुम यही बोलते थे। आपके सरकार में तो आया नहीं। अच्छा, शिमला समझौता खत्म हो गया है। किसने करा? पाकिस्तान ने करा? किसने करा? कांग्रेस की सरकार थी। शिमला समझौता तो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं। पहले आप पढ़ के आइयो, पढ़ के ना आप कि क्या बोल, शिमला समझौता तो पाकिस्तान से। कांग्रेस की 70 साल में सरकार थी, इतने आतंकवादी हमले हुए, तब तो पाकिस्तान का आपने कुछ मुझे नहीं उखाड़ एक भी लिया। गिना दो 70 साल में एक भी आतंकवादी हमला हुआ, बता दो। इतने आतंकवादी हमले मुझे हुए। जब बताओ ना। 26/11 हुआ है, 2000 दिल्ली में हुए हमले, 26 पार्लियामेंट हाउस में हमले हुए। सरकार किसकी? लेकिन दिल्ली 26 सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट थी। उसके बाद किसका हुआ हमला? पार्लियामेंट पे अटैक किसके टाइम पे हुआ? पार्लियामेंट पे अटैक किसके टाइम पे हुआ? किसके टाइम? किसके हुआ? प्लेन में आतंकवादी हमारे आदमियों को लेकर छुड़ा के ले गए, किसके टाइम पे हुआ? बताओ। आतंकवादियों को यहाँ से छुड़ा के ले गए, वो बीजेपी गवर्नमेंट। पार्लियामेंट पे बीजेपी के टाइम पे अटैक हुआ, हमारे सीआरपी के जवान मर गए। पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, तो ये कमजोर सरकार है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को बस राजनीति करने का मौका चाहिए। राजनीति देश में संकट सुन आया लीजिए, और आप लोग इस्तीफा देश में संकट आए। राहुल जी अमेरिका से रात में आ गए, कार्य समिति की बैठक हुई, सुन लीजिए पूरी कार्य समिति में हमने श्रद्धांजलि दी। राहुल जी ने कहा कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन ये निकम्मी सरकार, राहुल जी ये कह रहे हैं और प्रधानमंत्री प्रचार करने बिहार जा रहे हैं। फर्क देखिए, राहुल जी बस साफ पास किया श्रद्धांजलि का कि हम उनके साथ हैं और ये प्रचार कर रहे हैं बिहार में। ये फर्क है राहुल जी में और मोदी जी में। तो ये है आपके सामने है, वो है सत्ता के लालची। हम देश प्रेमी हैं, देश के लोगों के साथ हैं। 28 लोगों की मौत हुई इस देश में, निर्दोष लोगों की गोली मार के चले गए, भाग गए। और ये सरकार गृह मंत्री रेड कारपेट पे अपना 2008 श्रद्धांजलि में दे। जो हुआ था, बीजेपी उसका जिक्र कर रही है और तहव्वुर राणा को लेके आई है। अच्छा, तो बाकी जो घोटाले करके चले गए उनका क्या हुआ? कहाँ चले गए मोदी? मोदी सुन लीजिए, कहाँ चले गए? बोलो, नीरज मोदी, फलाना मोदी, ये मोदी कहाँ रह गए? उनको तो नहीं लाए गए। कहाँ रह गए? वो गायब हो गए या कोई? कब लाया जाएगा? वो सुनिए, किसी को बख्शा नहीं अब जाएगा। सुन इस सरकार में, लीजिए, ये सरकार आपको एक लगातार बात कह बता रही है दूं, ये तो मोदी जी ने जब शुरू में शपथ ली थी तो इन्होंने कहा था दाऊद, मोदी जी के हाथ दाऊद की गर्दन तक। आज तक दाऊद का जिक्र ही नहीं हुआ। आज तक तो दाऊद का जिक्र नहीं है। अरे मोदी जी कुछ नहीं करने वाले। इनके रहते हमारी देश में लोगों को मारते जाएंगे, चले जाएंगे। सरकार ये नहीं चला सकते, देश इन्हें नहीं चला सकते। भाजपा तो कह रही है कांग्रेस के समय कितने बम धमाके होते थे, वो देखिए आज ये घटना हो गई है तो कांग्रेस राजनीति करने पे तुली हुई है। राजनीति ये करते हैं, राजनीति ये कर रहे हैं। बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 28 लोग मरे। चुनाव प्रचार नहीं, वहां से बड़े एक्शन लेने की बात की है। एक्शन बिहार में लेंगे, रख के दिल्ली में बिहार में एक्शन लेंगे। बिहार में घोषणा किया उन्होंने। बिहार तो बॉर्डर पे होगा, लेकिन आतंकवादियों पे होगा। ये इनके बिहार में भी चले जाए, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मोदी जी बिहार में 100 साल तक लगे रहे, बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली बिहार में। ये जो मर्जी कर। मोदी जी पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? मोदी जी बताइए, अपना घर परिवार को छोड़ चुके लोगों हैं। पे सवाल क्यों उठाते हैं? इनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की है, गृह मंत्री की है, राजनाथ। तो वो लौटे सऊदी अरब से। सऊदी अरब से, वो तो अमेरिका है। सऊदी अरब से आके बिहार में प्रचार पर करोगे? 5 बड़े एक्शन लिए गए हैं। 28 लोग। राहुल जी आज कश्मीर में, कांग्रेस ने लिए अरे थे। सुनिए, मेरी बात सुनिए मैडम, राहुल जी आज कश्मीर में हैं। मोदी जी वहां से जाते कश्मीर। सबसे पहले अमित शाह पहुंचे थे। अरे सुनिए, वो तो श्रद्धांजलि रेड कारपेट पे श्रद्धांजलि देने पहुंच गए।
वो तो श्रद्धांजलि राहुल जी उनका है। कभी कांग्रेस के टाइम में सुन- पाकिस्तान नहीं डरा था, थर थर कांप रहा है। ओ, आप हमारे घर में आके सदमे मार में है हमारे पाकिस्तान। हमारे घर में आके मार के चले गए हैं हैं ठीक कर दिया है पाकिस्तान। बहुत अच्छा। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, हमारे घर में आके हमारे 28 लोगों को मार के चले गया और चले गए हैं। ये है हैं? क्या चीज? मीडिया की खबर देख रहे हैं कि नहीं देख मैं मीडिया की खबर मैं गोदी मीडिया का नाम मत ले मेरे सामने। गोदी मीडिया का नाम मत ले। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, गोदी मीडिया की बात मीडिया के जो एंकर है ना, उनको को ये 4 ये माइक लाए, जो लोग मरे हैं ना उनके घरों में जाए, भाई कैसे हुआ पूछे, वो नहीं जाएंगे, वो ये दिखाएंगे। उन्होंने ही अरे बताया है सुनिए, कि हिंदू पूछ के मारा हाँ, गया है। तो उनको बोलो मुसलमान को भी दिखाए ना, जिसने गोली खाई पीठ पीछे, एक अकेला पीठ पीछे मुसलमान गोली है। खाई। चित्रा त्रिपाठी खुद बोल के आई है, मुझे भी मार दो। ओ हो, हमला पहले बाद में होता है, चित्रा जी पहले पहुंच जाती है। हाँ। ये बड़ी खूबी बात है गोदी मीडिया की, हमले होते हैं जहाँ ये पहले पहुंच जाते हैं। भाई कोई ना अट्टी सट्टी तो है इनकी, कोई तो मेल मिलाप इनका है कि सवाल करे तो आपने गोदी मीडिया कह दो। मीडिया वाले पहले पहुंच जाते हैं, गोदी मीडिया वाले पहले पहुंच सवाल करे तो आप गोदी मीडिया कह दो। क्या चीज? क्या चीज? पत्रकार अगर सवाल करे कोई सही तो आपने गोदी मीडिया कह दो। अगर सुन लीजिए सवाल, अगर हम सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए ना। ठीक सवाल पूछते हैं, कहाँ से तीन रैंक कैसे घेरा टूटा गया? कश्मीर में तो पल पल की जानकारी होती है, पल पल की। 3 घेरों को तोड़कर 28 सरकार ने होने दिया। सरकार ने तो होने दिया। सरकार चुस्त दुरुस्त नहीं है, सरकार ये बस राजनीति करना जानती है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, ये लोग विनय समझ अग्रवाल गए। की बहन को जो है वो मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, सैनी ने भी बोला है कि जिसने मारा है वो भी मरेगा। अच्छा, कब मरेगा? वादा किया है उसकी बहन से। कब किया? ये वादे झूठे वादे करते हैं बीजेपी पूरी तरह से। जब इनका प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो मंत्री क्यों नहीं झूठ बोलेंगे? बताइए, मंत्री झूठ नहीं बोल सकते? सेकुलर आप बताते हो, क्या? अल्पसंख्यक आप बताते हो, घर में बैठ के बिरयानी आप खिलाते हो। अच्छा। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते तो हैं। घर में बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं बिना बताए मोदी जी चले जाते हैं, हाँ। बिना बताए मोदी जी भी चले जाते हैं। चले गए थे ना, किसी को पता था? बिरयानी खाने गए थे, वहाँ फिर जिन्ना की मजार पे भी गए थे। क्यों? मतलब जब ट्रंप आता है तब भी इस तरीके की जो है आतंकवादी गतिविधि होती है। अभी बैंस आए थे, फिर ये जो है वो ये गतिविधियां तब होती है जानबूझ के करवाती सुन है लीजिए कांग्रेस। जी, सुनिए, ए मैडम सॉरी टू टॉक, ऐसे मत बोलिए बीजेपी करवाती है। वापिस लीजिए शब्द, दिख सरकार रहा है, बीजेपी पूरा की है, भारत साजिश देख रहा बीजेपी है की है, उनकी, भारत साजिश देख रहा है। बीजेपी की है, ये साजिश बीजेपी। जहाँ चुनाव होता है बीजेपी अपनी शरारतों में हो जाती है, कभी ईडी कभी सीबीआई सब एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव है। इस सरकार की साजिश षड्यंत्र हो सकते हैं। मतलब ये सरकार ने होने दिया है चुनाव को देखते हुए। अरे 3 घेरों को, आपको पता हमारे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो कितने खतरनाक कमांडो होते हैं, उनको भी धत्ता लगा दिया। वहाँ लोकल पुलिस को भी धत्ता लगा दिया, इंटेलिजेंस को भी धत्ता लगा दिया हैं, और ये मार के चले जाओ भाई, चले जाओ, कोई बात नहीं। अरे शर्म करो, बेशर्मो, शर्म करो। 28 लोग मर गए इस देश के, इस्तीफा दो। जय हिंद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता अरुण मलिक साहब, और सीधे सीधे सरकार पे आरोप लगाया है कि बिहार में चुनाव होने हैं तो ऐसी आतंकवादी घटना को होने दिया है। ये इनके निजी विचार हैं, हम इस प्रकार के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।